सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने और दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का आईनी तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, शदीद शोर शराबा, इलेक्शन चोरी करने की वारदात करार दे दिया। वजीर कानून फरूक नसीम ने पूछा क्या आईनी तरमीम पेश करना गलत है। एहसन इकबाल कहते हैं जिस तरह कौमी असेंबली की कार्रवाई चल रही है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत के जहन से डी चौक का कंटेनर नहीं निकल रहा। स्पीकर असद कैसर बार बार टोकते रहे बिल पर बहस करें, एहसन इकबाल एक ना माने। आप काइंडली इस पे बात करें, आप अपना मौकिफ दे दे। सर मैं आपका जो एडजन मोशन है इसके बाद में एडजन मोशन ले लेता हूं। देखिए ना, वही मैं देखिए हम ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। लंदन बैठा हुआ है, एक बंदा गया था दवाई लेने के लिए, आज तक नहीं पहुंचा। पेट खराब है, सर दर्द है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान आए नहीं, बुलाया जा रहा है। अगर इतनी बहादुरी है तो आके कैसे स्ट्रेस करो। मुराद सईद का कौमी असेंबली में नवाज शरीफ पर करारा वार, तकरीर की धुआंधार, अपोजिशन का शोर शराबा। नून लीग ने निशानदेही की मगर कोरम पूरा निकला। मुराद सईद बोले इनका हाल शोर मचाए चोर वाला है। कमाल है, ख्वाजा साद रफीक शोर मचाने के इशारे कर रहे हैं, हिम्मत करें तो बात सुने। चाहते हैं सेनेट इंतखाबात में पैसा ना चले। पीटीआई सेनेट में बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। वजीर आजम का मेरिट पर टिकट देने का ऐलान। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में वजीर आजम के 4 मुअव्विनीन शामिल। आप लीग के कामिल अली आगा का नाम फाइनल। जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद से उम्मीदवार होंगे, अली तरीन का नाम भी ज़ेरे गौर। ओपन बैलेट की मुखालिफत वोटों की खरीदो फरोख्त जारी रखने के बराबर होगा। सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अता बंदियाल ने कहा पार्टी को वोट ना देने पर नाहिली नहीं तो तब्दीली सिर्फ दिखावा होगी। सवाल उठाया कि वजीर आजम को कैसे इल्म हुआ 20 MPs ने वोट बेचा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हुकूमत को हर सूरत कानून साजी करना होगी। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी की फराहमी शुरू। आज़ाद के अलावा तमाम उम्मीदवारों को पार्टी टिकट दिखाना होगा। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवारों को बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए से जायद ना रखने की हिदायत। तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च और सेनेट इलेक्शन। PDM का हंगामा खेज सरबराही इजलास कल होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मुतवक्के। सीनियर जियाले यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल के तहरीक अदम एतमाद के ऐलान को आखिरी ऑप्शन करार दे दिया। कहते हैं अपनी हिकमत अमली खुद बनाकर तहरीक चलाएंगे। कानूनी महाज पर आसिफ अली जरदारी को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। नैब ने हिमायत की ना मुखालफत। सलीम मांडवीवाला ने नैब की शिकायतों का पिटारा यूरोपीय यूनियन के सफीर के सामने खोल दिया। मुलाकात में नैब कार्रवाइयों का बताया। कहते हैं नैब तहवील में हलाकतों की फहरिस्त भी दे दी। EU सफीर नैब कार्रवाइयों का मामला उठाएंगे, मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। ये किसी के बाप का नहीं, अवाम का मुल्क है। वजीर आजम का शुगर कमीशन की सिफारिशात पर हर सूरत अमल दरामद का ऐलान। कहा दोहरा मयार नहीं चलेगा। दुकानदार का टैक्स रिकॉर्ड पता चल सकता है तो शुगर मिल्स मालिकान का क्यों नहीं। चेयरमैन FBR बताएं 15 रोज में काम क्यों नहीं हो सका। वक्त पर काम मुकम्मल ना हुआ तो एक्शन लूंगा। क्या वजीर आजम का अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देना आइन के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस अखबारी खबर पर लिया। कहा अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। फंड्स कानून के मुताबिक हुए तो चैप्टर खत्म कर देंगे। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, तमाम शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। कोरोना से बचाव के लिए चारों सूबों में एक साथ वैक्सीनेशन का आगाज। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगना शुरू। पाकिस्तान में 582 वैक्सीनेशन मराकज कायम। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं तमाम सूबों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ काम किया। हेल्थ प्रोफेशनल्स ने वबा के दौरान जान की परवाह किए बगैर जिहाद किया। फ्रंट लाइन वॉरियर्स को कौम का सलाम। वजीर आला से मुराद अली शाह वैक्सीन फराहमी पर हुकूमत के शुक्रगुजार।
वहाँ से जो जवाब आया है उसमें क्लियर एक तो जवाब नहीं। असद उमर साहब ने वहाँ बात की किसी जलसों में या दीगर जगहों पे कि जी हमने तमाम सूबों को कह दिया है कि वो मंगा लें, तो ऐसा है नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध का विफाक से शिकवा, कहते हैं चीन से बराह रास्त वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं मगर विफाक इजाज़त नहीं दे रहा, नुकसान सिंध के अवाम का होगा। कराची में बड़े हमले का खतरा, नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। होम सेक्रेटरी और डीजी रेंजर्स को खत में खबरदार किया, सरकारी इमारत को निशाना बनाया जा सकता है, सिक्योरिटी के इक़दाम सख्त करने की हिदायत। कराची में टिकटॉकर मुस्कान समेत 4 अफराद को किसने कत्ल किया, पुलिस वजह मालूम ना कर सकी, ना मुल्जिमान का सुराग लगा सकी, मुश्तबा मुल्जिम की तलाश में पुलिस के छापे भी नाकाम। लाहौर में कत्ल होने वाले पेश इमाम की बीवी गिरफ्तार, मकतूल के सर पर एक ईंट मुल्जिमा दूसरी साथी ने मारी, छुरी भी बीवी ने लाकर दी। पुलिस तफ्तीश में हौलनाक इंकशाफात, पेश इमाम को शक था बीवी कत्ल कर सकती है, बहन को भी बता दिया था। मुल्जिमा ने मिन्नतें की, माफी मांगी और फिर दूसरी शादी का प्लान बनाकर शौहर को कत्ल कर दिया। भाई के किए की सजा, बहन को बहावलपुर में जिरगे ने 10 साल की बच्ची को वनी की सजा सुना दी, 37 साला शख्स से निकाह करवा दिया। मुल्जिमान के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, पंचायत, दूल्हा, काजी और गवाहान समेत 10 अफराद गिरफ्तार। स्वात पुलिस का भिखारी खातीन पर तशद्दुद, सैदो शरीफ में गदागर औरतों पर चोरी का इल्जाम था, मर्द एहलकारों ने थप्पड़ और लातें मारी, डीआईजी मलक्कड़ ने तशद्दुद करने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मीरा जी कहीं भी जाती हैं गुलाबी अंग्रेजी झाड़ना नहीं भूलती, निकाह पर निकाह के केस में लाहौर सेशन कोर्ट में पेश हुई, रंगीन इंग्लिश बोलती रहीं। ना ही कभी मैंने निकाह नामे पर साइन किए और ना ही मैंने कभी किसी निकाह नामे पर मैंने अंगूठा लगाया, वो शूटिंग का हिस्सा थी वो चीज़ें। मीडिया पर तनकीद, सोशल मीडिया पर इज्जत अफजाई, लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क के इंतजामिया होश में आई, शार मशरिक का बदनुमा मुजस्मा हटा दिया गया, फुर्ती का ऐसा मुजाहरा किया कि घास भी लगा दी। और कराची के बाद लाहौर में भी कुत्ते के ठाठ, सरकारी गाड़ी की फ्रंट सीट पर कुत्ते की सैर, वीडियो सामने आ गई।